एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बस्ती जिले के रोजगार सेवकों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर 10 सूत्रीय मांगों का कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा। 10 सूत्रीय मांगों में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। सरकार के वादों को याद दिलाते हुए रोजगार सेवकों ने कहा कि जो अधिकार दिलाएगा वो प्रदेश चलाएगा। 10 सूत्रीय ज्ञापन में रोजगार सेवकों ने मानदेय 10,000 करने की मांग की, ईपीएफ काटने की मांग की। इसके अलावा रोजगार सेवकों ने कहा कि गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को रोजगार सेवक लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में मेड भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। जब रोजगार सेवकों को सरकार समय से मानदेय नहीं दे पा रही तो ऐसे में मेड की भर्ती करके मानदेय कैसे दिया जाएगा। रोजगार सेवकों ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए कहा है। अगर मांगों को नहीं माना गया तो रोजगार सेवकों ने 26 जुलाई को विधानसभा घेरने की चेतावनी दी है। हमारी मांगें बहुत लंबे समय से जो है चल रही है, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया। अंत में हमको निर्णय लेना पड़ा एक बृहद आंदोलन करने के लिए। और आज समूचे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मनरेगा कर्मचारी इसी तरीके से अपना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी मुख्य मांगें ये है कि आज ज़मीनी स्तर पर, गांव के स्तर पर हमारा रोजगार सेवक जो है स्थापित है सारे कामों के लिए, वहाँ मेड का भर्ती किया जा रहा है जिसकी कोई औचित्य नहीं है। और कर्मचारियों को जेम पोर्टल के माध्यम से भर्ती की जा रही है, इसका भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जेम पोर्टल जो भर्ती कर रहा है उस पर 23% अतिरिक्त चार्ज ले रहा है और सरकार हमको मानदेय नहीं दे पा रही है। जो अभी मानदेय अल्प मानदेय दे रही है वो भी नहीं दे पा रही है। तो हमारा मानदेय वृद्धि होना चाहिए। ये एजेंसी को क्यों खर्चा दिया जाए, ये मांग है। और ईपीएफ अभी तक 2014 से केंद्र सरकार ने लागू किया है, आज तक हमारा ईपीएफ नहीं मिल रहा है। ईपीएफ की मांग है तो हमारा मानदेय वृद्धि हो, ईपीएफ हमारा कटे और जो है जेम पोर्टल ख़त्म किया जाए, मेड भर्ती बंद किया जाए। ऐसे तमाम 10 सूत्री मांग पत्र लेकर के हम आज यहाँ प्रदर्शन के रूप में आए हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। अभी जो ज्ञापन हमने भेजा है, हम 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं प्रदेश सरकार को। अगर प्रदेश सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम निश्चित रूप से आगामी 26 जुलाई को विधानसभा घेरने का काम करेंगे। मुख्य रूप से इस रैली के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों को उनका वादा याद दिलाने के लिए आज आए हुए हैं और पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। 2017 चुनाव से पहले माननीय जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे श्री राजनाथ सिंह जी, श्री वर्तमान समय के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, अमित शाह जी ने, ओम माथुर जी ने एक संयुक्त कार्यक्रम किया था लक्ष्मण में झूलेलाल पार्क में लखनऊ में, जिसमें उन्होंने एक वादा किया था कि जो अधिकार दिलाएगा वो सरकार चलाएगा। उस वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि आपके 5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, आपको अपना वादा याद नहीं आया है, तो हम लोगों को वो वादा याद है। अगर समय से आप नहीं चाहते तो हम जरूर उस पर काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, ग्राम पंचायत स्तर पे सारे कार्यों का निष्पादन हमारा ग्राम रोजगार सेवक बड़े अच्छे तरीके से, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, सुगमता से लागू करवा रहा है। फिर वहाँ एक नया फर्जीवाड़ा करने का तरीका प्रस्तुत क्यों किया जा रहा है। मेट भर्ती एक छलावा मात्र है, केवल जनता को ठगने का काम है। मेट भर्ती कोई भर्ती नहीं है। न उनके मानदेय का निस्तारण आप कर पाए हैं, न उनके व्यवस्था का निर्धारण कर पाए हैं, केवल उनको ला करके ठोक करके मनरेगा जैसी पवित्र योजना को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, जिस पर हम लोग कतई सहमत नहीं होंगे और एकदम निर्णायक जंग के रूप में हम लोग आगे आएंगे। और एक बहुत बड़ी बात, माननीय मोती सिंह जी जो हमारे विभाग के ग्राम विकास मंत्री हैं, उनका 2-2 बार हम लोगों ने सम्मेलन करवाया। उन्होंने सम्मेलन में आकर के पहले सम्मेलन में कहा कि यहाँ से जाइए, मनरेगा कर्मचारियों की समस्याएं खत्म। दोबारा उनको समय ही नहीं मिला सोचने का। फिर हम लोगों ने सम्मेलन करवाया, उन्होंने कहा मानदेय 10,000 होगा। फिर हम लोगों ने वार्ता किया, कहा सारे मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा।
कथनी और करनी में इन लोगों के कोई अंतर नहीं रह गया है। इनके वादा को याद दिलाने के लिए ये रैली निकली है। माना जाए कि अगर वादा नहीं पूरा करेगी, आगे चुनाव है, क्या करेंगे आप? या हम उनके वादे पर ही उनको उतारने का काम करेंगे। एकदम सीधा प्रण है, जो अधिकार दिलाएगा वो प्रदेश चलाएगा। इससे कुछ नहीं हम लोगों को मंजूर है। हमारी वेतन विसंगतियों का ध्यान भी उनको करना होगा। उन्होंने वादा किया था। क्या माननीय राजनाथ सिंह जी झूठ बोलते हैं? क्या माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी झूठ बोलते हैं? क्या ओम माथुर जी झूठ बोलते हैं? क्या कौशल किशोर जी वर्तमान में मंत्री है झूठ बोलते हैं? केवल ठगने का काम ये लोग करते हैं। उनका यह वादा उनके अंदर हम लोग डाल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।